सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ कासमी, तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया शिमाली हिंद। आज हम लोग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के एक प्रोग्राम से वापस आ रहे हैं और हम इस वक्त जहां मौजूद है ये सरज़मीन है, सरज़मीन मेवात माशाअल्लाह, जो मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इस नाम को बड़ी अक़ीदत से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत मुनज़्ज़म तहरीकों का आगाज़ हुआ है और जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म तरीक़े से चल रही है। तो हम लोग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर मुस्तकिल कोशा हैं, काम कर रहे हैं, सूबा दर सूबा, ज़िला दर ज़िला। तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया की जो हरियाणा की शाख है, हरियाणा मेवात की, उसके सदर मोहतरम भी हमारे साथ हैं, मौलाना मोहम्मद राशिद साहब, अभी आपसे बात करेंगे। और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अहम ज़िम्मेदार हैं। मौलाना मुनफ़ैज़ साहब हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी ख़त्म नबूवत पर माशाअल्लाह फ़ाआल मुतहर्रिक हैं। क़ारी शकील अहमद साहब हैं जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और मौलाना मोहम्मद राशिद साहब का तारुफ़ हो गया। तो अभी हम लोग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम से लौट रहे थे, तो इस मौके पर हम मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो ख़त्म नबूवत पर आप मुस्तकिल एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और इलाका दर इलाका आप पैगाम लेके जा रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ से आप ख़ास तौर से मेवात में जो उलमा क़याम पज़ीर हैं, खिदमात कर रहे हैं, कोई मसाजिद में, मदारिस में या दीगर तंजीमों से वाबस्ता होकर, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से, और जो फ़िरक़ा बातिला इस वक्त सर उभारे हुए है, उरूज पर है, उसके ताल्लुक़ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, जैसा कि अभी सवाल किया है क़ारी साहब ने, तो ये फ़ितनों का दौर है और ये फ़ितने वायरस की तरह हैं और वायरस को कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। तो ये जो क्विज़ या ख़त्म नबूवत की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, यही वो एंटीवायरस या ये हमारी वो चीज़ें हैं जो इसका हल हैं। इसके लिए जितना ज़्यादा उलमा इकराम, अइम्मा इकराम आगे आए, वो उम्मत के हक़ में बेहतर होगा। और जितने ज़्यादा फ़ितने हैं और इतनी ही तादाद में हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा। इसका हल यही है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने बच्चों तक, जहाँ तक फ़ितने और फ़ितनों को बर्पा करने वाले लोग पहुँच रहे हैं, हम भी वहाँ पहुँचें। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है, क्योंकि दूसरी अगर कोई मदारिस की लाइन है, अहादीस की खिदमत की लाइन है, कुरान करीम की खिदमत की लाइन है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और वही का तहफ़्फ़ुज़ है। और ख़त्म नबूवत ये एक ऐसा मिशन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ताल्लुक़ है जिसका, और ये बड़ा अजीम काम है। अल्हम्दुलिल्लाह भी आज ही एक बड़ा स्कूल है मेवात का, अक्सा मॉडर्न पब्लिक स्कूल फ़तेहपुर तिगा, यहाँ पे तकरीबन 400 बच्चे हैं। वहाँ क्विज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। अभी ये हमारी टीम वहीं से क्विज़ वगैरह कराकर और उनके इनामात देकर आ रही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस टीम को, इस मिशन को पूरे आलम में, खुसूसन अइम्मा इकराम को, उलमा इकराम को इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हमें अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। नाजरीन, ये मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब ने माशाअल्लाह बहुत अहम बातें कही हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है और ये हमारे ईमान का जुज़ है, हिस्सा है। तो इसके लिए मैं भी सरज़मीन मेवात पर जितने अकाबरीन उलमा और अइम्मा या किसी भी फील्ड के वो काम करने वाले हैं, खा वो स्कूल में काम कर रहे हों, टीचर हों, किसी भी हैसियत से काम कर रहे हों, तो वो इस तरफ ज़रूर नज़र दौड़ाएँ और इस तरफ ज़रूर वो कदम बढ़ाएँ। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और शकील बिन हनीफ जैसा फ़ितना, मिर्ज़ा जहलमी जैसा फ़ितना और इसके अलावा दीगर कादियानी फ़ितना है, तो ये फ़ितने हमारे बीच में कैसे पल रहे हैं, फूल रहे हैं,
ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اپنی مطلب لوگوں کو، قوم کو بتانے کی کوشش کریں، بچوں کو بیدار کریں۔ اگر ہم نے وقت رہتے یہ قدم نہ اٹھائے، یہ اقدامات نہ کیے، تو پھر مطلب ایک اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ مستقبل میں ایک بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں میوات کے تمام علماء ائمہ سے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ بن کر کام کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم سرپرست مانتے ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، اور ہم آپ ہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ کام کریں گے۔ کوئی عہدے، کوئی منصب اس تنظیم میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ کام کرنے والا آدمی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس اپیل، درخواست کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔